हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल टॉनिक। और आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे अपने क्लास 11th का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था उसी के आगे का पोर्शन, जहां पर हमने अपनी पिछली क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की थी अपनी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, वो था हमारा फजान्स रूल, मतलब हमारे फैजान का नियम। ठीक है, तो हमने वो सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर ली थी। उसके बारे में एक दो एग्जाम्पल भी हो गए थे और आपको हमने एक उसके ऊपर TRQ भी करवाया था। तो इतनी सारी टॉपिक्स हमारी क्या हुए हैं आज तक के उस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कंप्लीट हुए हैं। आज का जो नया टॉपिक आपके सामने हम डिस्कस करेंगे वह है हमारा लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे हम बनाएंगे और इसमें कौन कौन से रूल्स हमको फॉलो करने रहते हैं, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। और क्लास के लास्ट में चलते चलते हम 2-3 या 4 एग्जाम्पल आपके सामने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेम एज आपको भी वैसे बातों को समझते चलना है, उस रूल्स को लागू करते चलना है हर एक जगह पर, किस जगह पर अप्लाई कैसे करना है वहाँ पर थोड़े से ध्यान देना है आपको। और उस बातों को लेकर के हम बढ़ेंगे आज की अपनी इस क्लास में। तो आइए देखते हैं कि आखिर लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए, कभी भी अगर किसी कंपाउंड का हम फॉर्मेशन करते हैं तो वो फॉर्मेशन कंपाउंड का करने से पहले हमको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं कि उस कंपाउंड में कितने हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं। मतलब जैसे कोई कंपाउंड हमारे पास बड़ा सा है, तो कंपाउंड जब भी बनता है तो एलिमेंट के आपस में जुड़ने से कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जो आपका होता है वही आपके कंपाउंड को बनाता है, वो भी कैसा, फिक्स रेशियो में। तो पहली चीज़, उस कंपाउंड का फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो हर एक एटम का अपना एक वैलेंस शेल होता है। उसके वैलेंस शेल में उसमें प्रेजेंटेड उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हम लोन पेयर का कॉन्सेप्ट, बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट, उस पर फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हम इस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं। तो एक एक रूल्स को हम लिखते चल रहे हैं, आप भी सेम एज वैसे अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलोगे। तो बढ़ते हैं अपने हम रोल नंबर 1 की तरफ। तो देखते हैं कि आखिर हमको जब लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो जो इसका रोल नंबर 01 है हमारा, वो कौन सा रूल होता है। तो देखो, पहली चीज़, पहला रूल इसका बहुत ही इजी सा है कि इसमें हमेशा हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या लिखोगे आप, इन दिस स्ट्रक्चर ऑलवेज इंक्लूडेड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा क्या यूज करोगे आप, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का आप हमेशा यूज करोगे। आइए देखते हैं रोल नंबर 02। आइए देखते हैं रोल नंबर 02 हमारा क्या होता है। दूसरा रूल आपका होगा कि जब कोई एटम आपस में पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहाँ पर आपको देखना है कि उन सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड। ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड, मतलब उसका 8 इलेक्ट्रॉन आपका पूरा रहेगा। बेटा इसमें एक एक्सेप्शन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एक छोटा सा इसमें एक्सेप्शन आपका क्या है, वो है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कभी भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं करता, जब भी पूरा करता है तो क्या पूरा करता है अपना, वो डुप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सभी को आपको देखना है कि उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। आइए बढ़ते हैं रोल नंबर 3 की तरफ। सेम एज आप भी अपनी कॉपी में यूज़ करते चलोगे। अभी जब इसका एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो ये सारे रूल्स हमारे क्या होंगे, समझ में आएंगे। रूल नंबर 3 आपका होता है, देखो जब भी कोई कंपाउंड आप बनाओगे तो उसमें आपके कंपाउंड में जो एक एटम होगा, तो हो सकता हो कि कुछ एटम्स आपके नंबर में ज़्यादा हो। जैसे मान लो हमने अमोनिया बनाया, तो अमोनिया में हमारे पास 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो जिसका नंबर उस कंपाउंड में कम रहेगा, जैसे NH3 हम बनाते हैं तो उसमें से H3 है, N कितना है 1। तो जो संख्या में कम होगा, जो नंबर में कम होगा,
उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, सेंट्रल एटम, मतलब बीच में रखने वाला एटम, बाकी सारा कहाँ लगा देंगे, उसके कॉर्नर पर, किनारे किनारे। तो क्या करोगे आप, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि ऑक्टेट रूल कैन नॉट फॉलोड बाई, octet rule cannot followed by, octet rule cannot followed by the central atom, central atom। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एग्जाम्पल है अमोनिया का, तो इस अमोनिया में देखो आप, एक N है, 3 H है, तो जो आपका N होगा नंबर में जो कम होगा वही हमारा होता है सेंट्रल एटम, बाकी जितना भी आपका बचा है वो हो जाएगा आपका कॉर्नर एटम। क्या होगा, वो आपका कॉर्नर एटम। ठीक, तो सेंट्रल एटम अलग चीज हो जाएगी, कॉर्नर एटम आपका अलग चीज हो जाएगा। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 4 कि आखिर ये सेंट्रल एटम को हम लोग पहचानेंगे कैसे कैसे कैसे, इसमें क्या होता है। रूल नंबर 04, यहाँ पर जो बात करेंगे हम, वो हम किसके बारे में करेंगे, सेंट्रल एटम के बारे में। तो सेंट्रल एटम के बारे में एक एक चीज देखते हुए चलते हैं हम लोग। पहली चीज, जो नंबर में कम रहेगा वही आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो क्या लिखोगे आप इसमें, प्रेजेंटेड इन लेस इन नंबर, सॉरी लेस इन नंबर, जिसकी वैल्यू आपकी कम होगी वही आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक, तो पहली चीज कि जो आपका सेंट्रल मेटल होगा वो सबसे कम नंबर में होगा। जैसे यहाँ देखो आप, NH3 था, तो NH3 में N आपका एक है अकेला, तो यही आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका होगा इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी लोअर, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब आपस में हम साझा करवाते हैं, शेयरिंग करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी अपनी ओर ज़्यादा ताकत से खींचने वाला जो भी एलिमेंट होता है, तो हम मानते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी से दूर शिफ्ट करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। तो जो आपका सेंट्रल मेटल होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, आपकी लो होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी लोअर, क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होगी। पॉइंट नंबर 3 हम जब देखेंगे तो क्या होगा आपका, सेंट्रल मेटल का मतलब हो जाएगा, सेंट्रल एटम का मतलब हो जाएगा कि उसका साइज ज्यादा होना चाहिए। तो क्या करोगे आप, साइज बिकम्स लार्जर। कैसा साइज होना चाहिए उसका बेटा, बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास 3 पॉइंट अभी तक के बन के आए, कौन कौन से, पहली चीज लेस नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरी चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होनी चाहिए, तीसरी चीज साइज उसकी कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और अगला एटॉमिक नंबर भी उसका कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो क्या करोगे आप, अगला एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बिकम्स, बड़ा होना चाहिए। तो क्या करोगे आप, ग्रेटर, एटॉमिक नंबर बिकम्स ग्रेटर। और लास्ट पॉइंट क्या होगा, कभी भी आप सेंट्रल एटम में 2 एटम को इंक्लूड नहीं करोगे। वो कौन कौन से एटम हैं आपके, एक हाइड्रोजन और एक आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो ये आपका एक बात को आप हमेशा याद रखो, गांठ बांध के रख लो कि जो सेंट्रल एटम आपका होगा उसमें कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो क्या लिखोगे आप, H&F, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन does not included in, does not included in central atom, central atom। ये इतना पॉइंट आपका होगा रूल नंबर 4 का। किसके बिहाफ पे हमने किया, सेंट्रल एटम के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो, पहला रूल कि जब कभी भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लुईस का, तो हमेशा उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट, उन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। एक्सेप्शन में क्या है, हाइड्रोजन, जो आपका ऑक्टेट नहीं डुप्लेट पूरा करता है। पॉइंट नंबर 3,
ऑक्टेट रूल आपका कभी भी नहीं फॉलो होगा, किसके लिए? सेंट्रल एटम के लिए, मतलब जो आपका एटम बीच में रहेगा उसके लिए, सेंट्रल एटम के लिए कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। रूल नंबर 4, सेंट्रल एटम हम किसे कह सकते हैं? तो किसे कहोगे आप? जो उस पूरे कंपाउंड में सबसे कम नंबर में होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा। दूसरी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, दूसरी पॉइंट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, साइज उसका बड़ा होगा आपका, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? बड़ा होगा आपका। लास्ट में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी हम सेंट्रल एटम के फॉर्म में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आपके रूल नंबर 4 हो गए। अब बढ़ते हैं अपने इसके आगे की रूल की तरफ। तो आइए देखते हैं अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड। इतना पॉइंट आप अपनी कॉपी में सेम एज ऐसे ही नोट डाउन करे हुए। अब आइए देखते हैं हम रूल नंबर 5। पांचवा रूल क्या है हमारा? हमने कहा कि सेंट्रल एटम का कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपका, बट जो आपके कॉर्नर के एटम होंगे उनका ऑक्टेट ऑलवेज पूरा होना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं क्या। द ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड, द ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑफ द कॉर्नर एटम्स। जो एटम्स आपके किनारे किनारे प्रेजेंट होंगे उनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए बेटा? ज़रूरी से ज़रूरी पूरा होना चाहिए। ठीक, रूल नंबर 6। सारे रूल्स को आप ऐसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अभी जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तब आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसमें ये अपनी हाईएस्ट कोवैलेंसी को शो करते हैं। जो आपका बीच में एटम रहता है सेंट्रल एटम, वो हमेशा अपनी बैलेंसी को हाईएस्ट को बैलेंसी को शो करेगा, मतलब कभी भी उसकी बैलेंसी कम नहीं होगी, हमेशा क्या करेगा वो? हाई अपनी बैलेंसी को शो करेगा। तो आप क्या लिखोगे इसमें कि सेंट्रल एटम कंटेन्स, सेंट्रल एटम कंटेन देयर हाईएस्ट कोवैलेंसीज, हाईएस्ट कोवैलेंसीज, मतलब अपनी सबसे ज़्यादा वाली बैलेंसी को क्या करेगा? वो शो करेगा। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होगा आपका, आइए देखते हैं। पहली चीज़, कार्बन जो बैलेंसी आपकी शो करेगा हाईएस्ट, वो कितनी करता है बच्चा? 4। ऑक्सीजन जब भी बैलेंसी आपकी ऑक्यूपाई करेगा, कितनी करेगा वो? 2। नाइट्रोजन की बैलेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली तो आपका ये आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है? ये 5, बट 5 नहीं, आप कह सकते हो 3, बट बॉन्ड कितना ये क्रिएट करता है? 4। ये आपको एग्जाम्पल में भी हम बताएंगे। जो पॉइंट अभी है आप नोट डाउन एज इट इज करते चलो ऐसे ही, आगे अभी सब हम सॉल्व करेंगे। सल्फर अपनी बैलेंसीज कितनी शो करता है? ऑलवेज 6। फॉस्फोरस अपनी बैलेंसी जो शो करता है वो कितनी करता है बेटा? 5। तो देखो ध्यान देना, कार्बन की बैलेंसी मैक्सिमम 4, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन 3 करता है, बट बॉन्ड कितना फॉर्मेशन करता है? 4। सल्फर की कितनी हो जाएगी? 6। फॉस्फोरस कितना हो जाएगा आपके सामने? 5। ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर देखते हुए चलनी है। ठीक, अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो नॉर्मली सब 2 आपका। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में अगर शो करता है कभी कभी तो 3 भी करता है, साथ में इसके आप इंक्लूड और कर सकते हो क्या? वो 5, क्योंकि नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि ये इसके पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ये उनको भी डोनेट या उसके साथ में एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, बट बॉन्ड का ध्यान रखना, हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा ये आपका? 4। तो ये इतना आपका हो जाएगा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 पे आइए देखते हैं क्या है। 7 पे हो जाएगा, अभी तक जितने भी रूल हम सब ने पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल्स अभी आपको जब एग्जाम्पल में लेकर के चलेंगे हम तो पूरे तरीके से क्या करेंगे? उसको सॉल्व करते चलेंगे। जितने भी रूल यहाँ पर आ रहे हैं आपके 5, 6, 7, 8 या आगे जो भी आएंगे उन सभी को हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल में देखेंगे। तो रूल नंबर 7 क्या है आपका कि अगर कंपाउंड में आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई कंपाउंड आपके पास है, मान लो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लिखोगे आप? व्हेन कंपाउंड having any positive charge
when compound having any positive charge on it, then this charge bears on central atom। अगर किसी कंपाउंड में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसके ऊपर जाएगा बेटा? सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? सेंट्रल एटम में। इतनी बातों का ध्यान रखना। अब इसी का अपोजिट अगर निगेटिव चार्ज आता है तब क्या होगा? आइए देखते हैं रूल नंबर 8। रूल 08, 8वां रूल क्या है आपका? अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या लिखोगे आप? व्हेन कंपाउंड हैविंग नेगेटिव चार्ज on it, then this charge bears on क्या हो जाएगा आपका? कॉर्नर एटम्स। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्या आएगा आपका? अगर किसी भी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज आता है तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? आपके कॉर्नर एटम में। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो आपका ऑलवेज कहाँ जाएगा? आपका सेंट्रल एटम के पास में। ठीक, तो ये था आपका रूल नंबर 8 तक। एक रूल आपको और बताना है आपको, रूल नंबर 9। फिर आइए देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। इतना आप पूरा नोट डाउन अपनी कॉपी में कीजिए। तो बच्चों बढ़ते हैं अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड में रूल नंबर 9 की तरफ। ये आपका लास्ट रूल है आपके लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। कह सकते हो आपका ये रूल जो आपका रूल नंबर 9 है, कह सकते हो आपकी जो आपका रूल नंबर 9 है, ये एक पॉइंट तो आपको नोट डाउन नहीं करना है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है आपका। जब कभी भी हम लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो यहाँ पर एक फंडा आपको नया सीखना पड़ेगा, लोन पेयर काउंट करने का या लोन पेयर निकालने का फंडा। तो वो लोन पेयर आप कैसे निकालोगे, आइए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको जब बॉन्ड बनाना है किसी के बीच में तो आपको हमेशा निकालना पड़ेगा वहाँ क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ में लेना है वो होता है हमारा Q माइनस का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर निकालने के लिए किसका यूज़ करोगे आप? लोन पेयर इज इक्वल टू Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर आप निकालोगे ये सारी चीज़ें। अब कैसे क्या करोगे? यहाँ पर Q का मतलब क्या होता है? Q का मतलब होता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। Q का मतलब क्या होता है आपका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आपके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आप क्या रखोगे? Q की वैल्यू। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है आपका। तो यहाँ पर आप लिखोगे बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑल एटम्स। सभी एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप। तो आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि कभी भी अगर किसी भी कंपाउंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले का। तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं एक बॉन्ड में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर जितने एटम आपके होंगे उन सभी का आप 2 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? जोड़ते चले जाओगे, तो वही आपका निकल आएगा बॉन्ड पेयर। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर को आप माइनस करोगे तो आपका क्या निकल आएगा? लोन पेयर। अब इस लोन पेयर का यूज़ हम अपनी पर कोई भी अगर एग्जाम्पल हम करेंगे तो यहाँ पर हमेशा 2 जगह यूज़ होगा। कहाँ कहाँ पर? पहली चीज़ इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर,
मतलब जो हम किसी कंपाउंड के ऊपर डॉट रखते हैं ऐसे, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ कहाँ यूज़ करोगे, फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो दो जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। कहाँ कहाँ पर, अगर कभी भी आप लोन पेयर का फॉर्मेशन करना चाहो, जो हम लोग डॉट डॉट रखते चलते हैं वो, और अगर वो डॉट कंप्लीट नहीं हो रहा है ऑक्टेट में, तो आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड का क्या करोगे, वहाँ पर फॉर्मेशन करोगे। मतलब किसी कंपाउंड के बीच में या तो डबल बॉन्ड लगाओगे या फिर किसी कंपाउंड के बीच में क्या लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड। बट हमेशा स्टार्टिंग कहाँ करोगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, आप लोन पेयर निकालने के बाद से। क्यों, मतलब बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर का मतलब कि कितना बॉन्ड बना है उसके आप इलेक्ट्रॉन गिन करके दोनों को माइनस करोगे, जो बचेगा उसी से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब आइए देखते हैं आज की क्लास में अपना हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या होंगी। तो जो पहला एग्जाम्पल आपको नोट डाउन यहाँ पर करना है बिल्कुल छोटा सा, वो हम मान के चल रहे हैं कौन सा हमारे पास है, H2। तो पहला एग्जाम्पल क्या है आपके पास, H2। अब यहाँ पर सबसे पहला फंडा वही है, आपको लोन पेयर निकालना है। तो लोन पेयर आपको निकालना पड़ेगा। तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं हम लोग, Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। देखो सबसे पहला काम जो इसमें आप करना, तो H2 का सबसे पहले आप बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना। तो H2 का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आपका होगा वो क्या होता है आपका, H2 के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो 2 H2 है आपके पास, तो 1 + 1 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, Q। तो लोन पेयर आपका कितना हो गया, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर में आपको इलेक्ट्रॉन रखना है। अब कैसे क्या करोगे, जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो लुईस का, तो आप पहले उसके दोनों एटम्स के बीच में एक एक बॉन्ड पहले से आप बना दोगे। पहला बॉन्ड आपको हमेशा फिक्स रखना है कि एक बॉन्ड आप पहले से क्या करोगे, बना दोगे। अब एक बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसी बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ये हुआ। और बॉन्ड पेयर का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हमने बताया 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का, तो कितना बॉन्ड पेयर में आया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड पेयर का आया, तो आपको बॉन्ड पेयर में रखना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से लोन पेयर कैसे निकालोगे आप, लोन पेयर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस शेल का 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लोन पेयर यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 0। मतलब जो स्ट्रक्चर ये आपका बना है, ये नॉर्मली सा अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही करेक्ट स्ट्रक्चर है। मतलब ये स्ट्रक्चर आपका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये आपका सेम एज ऐसे ही बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर लोन पेयर की वैल्यू कुछ नहीं आती है, तो मतलब ये आपका जो स्ट्रक्चर पहले से बना था, यही आपका किसका स्ट्रक्चर होगा, आपके H2 का। तो ये इतना आप पहले नोट डाउन कीजिए। अगर यहाँ पर तो कोई परेशानी अभी आपको आ रही है, तो नेक्स्ट आपका जब हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे तो आपका क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इतना अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका जो होगा वो हमारा, हम ले रहे हैं क्या, O2। छोटे छोटे एग्जाम्पल को पहले कर रहे हैं, उसके बाद फिर बड़े एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक। अब आपको निकालना है O2 का। तो सबसे पहली चीज़ आपको O लेना है, 2 O कह रहा है, तो 2 O आप बना लो, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड सबसे पहला क्या करो, फिक्स कर दो। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब ये आपका हो जाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2। ये आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं O2 के पास में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो O2 के पास में जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, देखो एक ऑक्सीजन का, देखो एक ऑक्सीजन जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 और 6। तो बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 6 आया। 2 ऑक्सीजन है तो दोनों का भी कितना आएगा, 2 और 6। तो 6 और 6 बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपका, ये 12 इलेक्ट्रॉन। और यही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्यू की। अब आइए निकालते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर आपका क्या होता है,
क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से देखते हैं लोन पेयर हमारे पास कितना आया, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। क्यू की वैल्यू कितनी है 12 माइनस बॉन्ड पेयर कितना हमारे पास है 2। तो यहाँ पर देखो अब लोन पेयर बन के कितना आया हमारे पास 10। अब याद करो हमने आपको रूल में क्या बताया था कि जो लोन पेयर आपका होता है, अब आप चाहो तो इन 10 इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रख सकते हो या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रख सकते हो। ठीक, आप चाहो तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं लोन पेयर में, आप चाहो तो डॉट के फॉर्म में रखो या फिर आप चाहो तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रखो। आइए देखते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट करके। तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ आया। अब देखो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट क्या हुआ पूरा। 6 इलेक्ट्रॉन हमने रखे, अभी कितना बचा इसमें से 4, 1 2 3 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे लोन पेयर 10 क्या हुए खत्म, 6 यहाँ दे दिया 4 यहाँ, और दोनों का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए क्योंकि कॉर्नर के एटम है आपके। देखो पूरा है 1 2 3 4 5 और एक ये 6, इसका आपका 6 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है पूरा हो रहा है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है। मतलब जो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा बना है ये क्या है आपका, ये आपका रॉन्ग हो गया। करेक्ट वाला कैसे बनाएंगे, हमने कहा आप चाहो तो 10 इलेक्ट्रॉन को डबल या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। तो फिर से बनाओ, एक बॉन्ड हमने पहले से बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब आइए देखते हैं क्या होगा। अगर हम इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बांटे, 1 2 3 4, ठीक 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बांटे, 1 2 3 4, है कितने हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। बांटा कितना हमने 2 2 4 2 2 4 8 इलेक्ट्रॉन, अभी भी कितना बचा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से फिर से हम एक बॉन्ड पेयर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब देखो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इसका ऑक्टेट पूरा हुआ और जो ये आपका स्ट्रक्चर बन करके आया ये आपका है करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर लोन पेयर करने पर आपका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है तो आप तुरंत इसको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी यूज़ कर सकते हो और आपका दोनों का ऑक्टेट क्या होगा पूरा हो जाएगा। ये आपका कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, ये वाला हो जाएगा। ये आपका कौन सा है गलत हो जाएगा आपका। तो हमने किसका बनाया अभी O2 का। अब आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं एक अपना दूसरा एग्जाम्पल। तो बेटा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है वो हमारा है N2, नाइट्रोजन है आपके पास। तो पहला काम क्या करना है, फिर से एक बार आप लोग वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद में एक बार आप N2 का खुद से ट्राई करो, जैसे हम लोगों ने पीछे H2 और O2 का बनाया सेम एज वैसे ही। आइए N2 का देखते हैं। सबसे पहले N और N2 हम बना लेंगे और दोनों के बीच एक बॉन्ड फिक्स कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, और यही हमारा किसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, कितना 2। तो बॉन्ड पेयर का 2 हमारा ये फिक्स हो गया। ठीक, अब दूसरा वो देखते हैं क्या करना है। इसमें जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो कितना आएगा। नाइट्रोजन को जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 5 आता है, यानी आउटर मोस्ट में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने नाइट्रोजन है 2, तो दोनों में भी क्या आएगा 2 और 5। तो 5 और 5 टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग क्या मानते हैं बेटा क्यू। अब आइए निकालते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर जो आपका निकलेगा यहाँ से वो हो जाएगा क्यू माइनस का बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर कितना है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ से जो लोन पेयर निकल के आया वो हमारे पास कितना आया 8। अब इसी 8 को आप चाहो तो डॉट फॉर्म में रख सकते हो बिंदी के तरीके, या फिर चाहो तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे क्या करना पड़ेगा। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, आइए बांटिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा।
6 हमने भर दिया, अभी कितना बचा 8 में 2, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन हमारे सारे क्या हो गए, 8 थे, 8 खत्म। अब इसका जोड़ो 1 2 3 4, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बनाते हैं, और इससे दूसरे तरीके से। पहले दोनों का बॉन्ड पेयर फिक्स होगा यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं। अब हमने कहा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आप बना दो, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने पर क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, आप क्या करो, चलो हमने क्या किया कि 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन हमने दिया, 4। अभी भी कितना बचा इसके पास, 4 बचा है, तो 4 को फिर से दोनों में पार्टिसिपेट करो। एक लोन पेयर जो ये वाला था हम यहाँ ले आए, एक बॉन्ड ये बन गया, कितना हुआ आप दोनों के पास, देखो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, अभी भी कितना कम है ऑक्टेट में, 2। अब फिर से आप क्या करो, ये जो लोन पेयर है आपका, ये भी यहाँ पर क्या करो, एक बॉन्ड और बना दो, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करो, पार्टिसिपेट कर दो। अब देखो 4 हमने दे रखा था और हमारे पास 4 बचा था, हमने 4 फिर से क्या किया, बॉन्ड बना दिया। अब जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का ऑक्टेट क्या हुआ आपका, पूरा हुआ। तो जो आपका स्ट्रक्चर है लुईस डॉट का, ये आपका कौन सा है, करेक्ट स्ट्रक्चर। ये क्या था आपका, गलत था। क्यों, क्योंकि दोनों कॉर्नर एटम का जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट यहाँ नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाला और चारों का हमने क्या बना दिया, बॉन्ड पेयर। तो इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया बेटा, सही हो गया। अब आइए बढ़ते हैं थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर की तरफ, आइए देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो इतना नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और वहाँ पर हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, जहाँ पर हमारे पास है H3O पॉजिटिव। ठीक, देखो बेटा इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या है आपका ये, हाइड्रोनियम आयन, पॉजिटिव लगा है इसके ऊपर, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब इसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब तक हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो हमारा सिंगल सिंगल आइटम था, मतलब एक ही तरीके का। अब ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स यहाँ पर आ गए। तो रूल याद करो आप कि जिसकी वैल्यू कंपाउंड में सबसे कम होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे, सेंट्रल एटम, मतलब बीच में रखने वाला एटम। तो कौन सा कम है इसमें, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैल्यू अगर कम है तो उसको कहाँ रखोगे आप, बीच में। बाकी जितना भी आपके पास हाइड्रोजन है उसको कॉर्नर पे लगा दो। पहला हाइड्रोजन पहला बॉन्ड इसके साथ, दूसरा हाइड्रोजन पहला बॉन्ड इसके साथ, तीसरा हाइड्रोजन पहला बॉन्ड इसके साथ। तो तीनों से पहले एक एक बॉन्ड आपको क्या करना है, फिक्स। अभी तक यही करते आए हम। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट यहाँ पर हो जाएगा, 2 का पार्टिसिपेशन यहाँ हो जाएगा और 2 का पार्टिसिपेशन यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, तो टोटल जो बॉन्ड पेयर बन के आया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड पेयर में आए हैं, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये कितने हमारे पास हैं, 6। कितने हैं, 6। 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, तीनों बना हमारे पास। तो तीनों के पास में बॉन्ड पेयर कितना हो गया, टोटल 6। अब ये निकालते हैं क्यू की वैल्यू, जो अभी तक हम करते आए हैं। तो क्यू कैसे निकालोगे आप, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन तीनों क्या हो जाएगा आपका अलग। तो ऑक्सीजन के पास में कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 और 6, हाइड्रोजन कितना होता है 1, इसका भी 1, इसका भी 1। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 6, 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो 6 और 3 कितना हुआ टोटल आपका, ये 9 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा, 9 हो गया। तो 9 इलेक्ट्रॉन जो आया हमारा, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, क्यू की। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है। आप देखो यहाँ क्या कि हाइड्रोनियम आयन पे एक प्लस चार्ज लगा है। तो केमिस्ट्री का एक रूल होता है कि जहाँ पर प्लस चार्ज कभी भी दिखे तो वहाँ पर आपको कमी करते जाना है, जहाँ नेगेटिव चार्ज आपको दिखे वहाँ पर आपको जोड़ते जाना है। फिर से,
जहाँ आपको प्लस चार्ज दिखे वहाँ पर आपको कमी करनी है, जहाँ पर आपको माइनस चार्ज दिखे वहाँ पर आपको बढ़ाते जाना है। तो कितना प्लस है यहाँ पर, 1 प्लस है, तो आप 1 प्लस क्या करोगे, घटा दोगे, तो टोटल कितना बचेगा हमारा 8। और जो 8 आया यही आपकी किसकी वैल्यू आई, क्यू की। तो ध्यान ये देना है कि आपके कंपाउंड पे प्लस है या माइनस। प्लस होता तो आपने 9 माइनस 1 किया, 8 बचा। माइनस होता तो 9 प्लस 1 करते, क्योंकि माइनस जितना होता है उतना ही जोड़ देते हैं, प्लस जितना होता है उतना ही घटा देते हैं। तो अभी आपके पास आया 8। अब आओ निकालो इसका लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होता है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से लोन पेयर बराबर क्यू की वैल्यू 8, बॉन्ड पेयर टोटल कितने हमारे पास 6। तो जो लोन पेयर आपके पास बचा वो कितना बचा, यहाँ से 2। इसी 2 का आपको यूज़ करना है। तो देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इसको भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन कितना पूरा करता है अपना 2। यहाँ भी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इसको भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको बचे हैं, आप चाहो तो इसको डॉट फॉर्म में रख दो, आप चाहो तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि H की अपनी पहले से डुप्लेट आपकी क्या है, पूरी है, तो आपको पूरा करना नहीं है। बचा बेचारा ऑक्सीजन, इसका भी आपको चाहो तो ऑक्टेट पूरा कर सकते हो। तो डॉट फॉर्म आप यूज़ करो। कौन सी डॉट फॉर्म, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आप 2 इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर डॉट के फॉर्म में क्या करो, रख दो। अब जोड़ो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा। इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा। मतलब आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, करेक्ट है। ये आपका जो बना करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये हमने किसका बनाया, हाइड्रोनियम आयन का। आइए बढ़ते अपनी क्लास में आज की लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो वो एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, एक बार और अच्छे से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड लेकर के। बाकी जो हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़े से हम निगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड को क्या करेंगे, एक साथ हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे वहाँ फॉर्मल चार्ज के बारे में, आखिर ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्लास को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जो आज की क्लास का अपना लास्ट एग्जाम्पल है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 5, और वो हमारा होगा NH4+। क्या होगा बेटा, NH4+। तो NH4+ मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, ठीक। अभी पिछले क्वेश्चन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने रोक रखा है, अभी ये वाला सॉल्व करवाने के बाद तब आपको उसको हम बताएंगे स्ट्रक्चर बना के फिर से। जो हमने अभी H3O का बनाया था उस पर एक छोटी सी बात आपको और बतानी है चार्ज वाली, तो उसको हम आपको क्या करेंगे अभी बताएंगे, ठीक। तो ये आपका है अमोनियम आयन मतलब NH4+। अब पहले क्या करो, जिसकी वैल्यू कम हो उसको सेंट्रल एटम मान लो। क्या वैल्यू जिसकी कम, किसकी वैल्यू कम है, N की, तो इसको आप क्या मान लो, सेंट्रल एटम। बाकी सारा क्या करोगे, कॉर्नर पे आप लगा दोगे। तो 1H 2H 3H 4H, चारों H के बीच में एक एक बॉन्ड हमने फिक्स कर दिए। आपको एक बॉन्ड पहले फिक्स करना है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितना हुआ आपके पास टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड पेयर कितना है, तो कुल कितना बॉन्ड पेयर है, 2 2 4 2 6 2 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आइए देखते हैं क्यू की वैल्यू निकाल के। क्या, क्यू की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालते थे, 1 नाइट्रोजन है 4 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 2 और 5। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 6 7 8 9। टोटल जो इसका इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारे पास कितना आया, 9। हमने कहा जितना प्लस रहे उतना ही घटा दो आप, तो कितना प्लस है, 1 तो -1 हो जाएगा,
बराबर में 8 इलेक्ट्रॉन आपका आएगा। यही किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी क्यू की। अब निकालते हैं यहाँ से हम लोग क्या? लोन पेयर। तो लोन पेयर आपका जो होता है ये बराबर होता है क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बराबर हो जाएगा आपका क्यू, क्यू का मतलब कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर भी कितना आया? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस 8 कितना बचेगा आपका? लोन पेयर इज इक्वल टू 0। मतलब जो स्ट्रक्चर हमने पहले से बना रखा है वो हमारा क्या है? 100% सही है। मतलब यही हमारा करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सही है बिल्कुल। अब क्या करोगे? गिनो। हाइड्रोजन 1 2 डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन 1 2 डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन 1 2 डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन 1 2 डुप्लेट पूरा। नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट क्या है आपका? पूरा। अब जो हमने क्वेश्चन आपको बताना था पिछला वाला, उसी में आप जो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने बताया रह गया है। तो क्या बताना है उसमें? हमने बनाया था H3O, O था आपका, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और हमने यहाँ 2 आपको लोन पेयर दिखाए थे। तो ये ठीक। इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा। ऑक्सीजन के पास 8, 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पूरा। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट आपको जो बताना था यहाँ पर, कौन सा रह गया था? तो उसको देखो, हमने आपको एक रूल लिखवाया था, रूल नंबर 7। क्या? कि जो आपके अगर किसी भी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा जिस जगह पर आएगा वो आएगा आपके कहाँ? सेंट्रल एटम पर। कहाँ आएगा? सेंट्रल एटम पर। तो जो प्लस आपको लगा हुआ यहाँ दिख रहा है वो किसके ऊपर आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। उसी तरीके से हमने लिखा था H3O पॉजिटिव, जो हमने ये बना रखा है। यहाँ भी जो पॉजिटिव होगा आपका वो किसके ऊपर आएगा? O के ऊपर। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो हमेशा वो बीच वाले पे आएगा, अगर कहीं निगेटिव चार्ज दिखता है तो हमेशा वो किनारे वाले पर आएगा। किसके ऊपर आएगा ये आपको पता चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा कि किसके ऊपर निगेटिव आएगा। पॉजिटिव का तो फिक्स है, कहाँ आएगा? हमेशा बीच वाले के पास जो अकेला रहेगा। निगेटिव हर जगह फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो जहाँ पर फॉर्मल चार्ज आपका सही आएगा वहीं पर आपका निगेटिव चार्ज क्या होगा? बियर करेगा। तो ये इतनी हमारी जो क्लास थी आज की, ये थी हमारी लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये हमको उम्मीद है कि आपको आज का जितना भी हमने एग्जाम्पल करवाया 5-9 रूल्स हमने जो लिखवाए वो सभी आपको क्या हो गए होंगे? याद हुए होंगे। और अगर नहीं हुए हैं तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल और सारे के सारे 9 रूल आपको समझ में आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। बाकी मिलेंगे आपसे अपनी हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के इसके आगे का वीडियो, जहां पर हम फॉर्मल चार्ज के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर आपको sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 ये हम पूरा का पूरा क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा। इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जिससे इसका लाभ वो भी ले सकें। अगर आप चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी इसको आप एक बार मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के अपना एक नया टॉपिक। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।